बनी इसराइल में एक इंतहाई नेक और सालेह शख्स रहता था। उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त करीब था, लेकिन उसके पास अपने अकलूते छोटे बच्चे के लिए छोड़ने को कुछ न था सिवाय एक गाय के बछड़े के। उसने अपनी बीवी को बुलाया और उस बछड़े को लेकर जंगल की तरफ गया। वहां उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं इस बच्चिया को तेरे हवाले करता हूँ, ये मेरे यतीम बच्चे की अमानत है। ये कहकर उसने बछड़े को आजाद छोड़ दिया और खुद कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गया। वक्त गुजरता गया, वो यतीम बच्चा जवान हो गया। वो अपनी माँ का इंतहाई फर्माबरदार था। वो दिन भर लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता और जो पैसे मिलते उसके 3 हिस्से करता। एक हिस्सा सदका करता, एक अपने और माँ के खाने पर खर्च करता और एक हिस्सा जमा करता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने बाप की अमानत वापस लाओ। कौन सी अमानत माँ? जंगल में एक गाय है जो तेरे बाप ने अल्लाह को सौंपी थी। जाओ और उसे पकारो। नौजवान जंगल गया, दुआ मांगी और गाय को पुकारा। वो खूबसूरत और सेहतमंद गाय फौरन उसके पास आ गई। वो उसे लेकर घर आ रहा था कि रास्ते में अल्लाह ने उसके इम्तिहान के लिए एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा। फरिश्ता ने कहा, क्या तुम ये गाय मुझे बेचोगे? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ, बेच दूंगा, मगर कीमत मेरी माँ तय करेगी। फरिश्ता ने कहा, छोड़ो माँ को, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत अभी देता हूँ, सौदा कर लो। नौजवान ने जवाब दिया, अगर तुम जमीन से आसमान तक सोना भी भर दो तब भी माँ की इजाजत के बगैर नहीं बेचूंगा। उसकी ईमानदारी और वालिदैन की इताअत देखकर फरिश्ता बोला, ऐ नौजवान, तुम इस इम्तिहान में कामयाब हुए। अब इस गाय को मत बेचना, अनकरीब लोग तुम्हारे पास आएंगे। तुम इस गाय की कीमत इसकी खाल भरकर सोना मांगना, वो तुम्हें अदा करेंगे। ये कहकर वो गायब हो गया और नौजवान गाय लेकर घर आ गया। दूसरी तरफ बनी इसराइल के एक और घराने में लालच का खेल जारी था। एक बहुत मालदार शख्स था जिसका नाम आमिल बताया जाता है। उसका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक भतीजा था जो उसकी सारी जायदाद का वारिस था। भतीजे को दौलत हासिल करने की जल्दी थी। एक रात उसने अपने बूढ़े चचा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और लाश को उठाकर खामोशी से दूसरे कबीले के दरवाजे पर डाल दिया। सुबह होते ही उसने अपने कपड़े फाड़े और शोर मचा दिया, जुल्म हो गया, मेरे चचा को मार दिया गया। हाय, मेरे चचा को कत्ल कर दिया गया, इस कबीले वालों ने मेरे चचा को मार डाला। बात बढ़ गई, तलवारें निकल आईं और 2 कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। करीब था कि जंग छिड़ जाती। कुछ समझदार लोगों ने बीच बचाव कराया और कहा, हमारे दरमियान अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, हम उनसे फैसला करवाते हैं। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। कातिल भतीजा भी वहां मौजूद था और वावेला कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वही आने के बाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबह करो। कौम कहने लगी, ए मूसा, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? कत्ल का गाय से क्या ताल्लुक? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों जैसी बात करूं, ये अल्लाह का हुक्म है। अब कौम ने गैर जरूरी सवालात शुरू कर दिए। उन्होंने पूछा, गाय कैसी हो? अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि न बूढ़ी हो न बच्ची, दरमियानी उम्र की हो। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह जवाब सुना दिया। फिर उन्होंने पूछा, रंग कैसा हो? अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि उसका रंग गहरा जर्द या सुनहरी हो जो आंखों को भुला लगे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह भी बता दिया। फिर उन्होंने पूछा, काम कैसी करती हो? अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि वो खेती बाड़ी या पानी पिलाने में इस्तेमाल न हुई हो और बिल्कुल बेऐब हो। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये जवाब भी सुना दिया। जब तमाम शर्तें तय हो गईं तो लोग ऐसी नायाब गाय की तलाश में निकले। उन्हें पूरी बस्ती और आसपास के इलाकों में ऐसी कोई गाय न मिली। आखिरकार ढूंढते ढूंढते वो उसी यतीम और फर्माबरदार नौजवान के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ये वही गाय है जो बिल्कुल उन शराइत पर पूरी उतरती है। लोगों ने कहा, हमें ये गाय बेच दो। नौजवान को फरिश्ते की बात याद थी। उसने कहा, मैं बेचूंगा, लेकिन कीमत उस गाय की खाल भरकर सोना होगी। लोगों के पास कोई चारा न था,
उन्हें अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए हर कीमत मंजूर थी। चुनाचे उन्होंने इतना सोना अदा किया और गाय खरीद ली। यूं अल्लाह ने उस नौजवान की नेकी का बदला दुनिया में ही उसे मालदारी की सूरत में दे दिया। गाय लाई गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में उसे ज़िबह किया गया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि उस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल की लाश पर मारो। जैसे ही गोश्त का टुकड़ा लाश को छू गया, मजमा में एक सनसनी फैल गई। मुर्दा जिस्म में हरकत हुई। वो शख्स उठकर बैठ गया और उसकी रगों से खून बहने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुझे किसने कत्ल किया? उस जिंदा होने वाले शख्स ने मजमा में खड़े अपने भतीजे की तरफ उंगली उठाई और कहा, मुझे उसने कत्ल किया है ताकि मेरी दौलत ले सके। ये बताकर वो शख्स दोबारा फौत हो गया। राज फाश हो चुका था। कातिल भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे कसास में कत्ल किया गया और उसे विरासत से भी महरूम कर दिया गया। इस वाक़े से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। वालदैन की खिदमत करने वाला नौजवान अल्लाह की खुसूसी मदद का मुस्तहिक होता है और उसे वहां से रिस्क मिलता है जहां से गुमान भी नहीं होता। दीन के अहकाम पर सीधा अमल करना चाहिए और गैर जरूरी सवालात में पड़कर खुद को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। इंसान कितनी ही चालाकी से गुनाह करे, अल्लाह ताला उसे बेनकाब करने पर कादिर है।